दूसरा देखिए ऑपरेशन है ये मल्टीप्लिकेशन का, या इसको प्रोडक्ट भी कहते हैं, गुणा कहा जाता है नहीं। तो Z1 को अगर Z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो Z1 का वैल्यू क्या माने थे, x प्लस आई वाई वन और x2 प्लस आई वाई टू। ये आपको Z1 है तो ये बगल वाला Z2 है, और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल पढ़े थे वही रूल यहाँ भी चलेगा। x1 से मल्टीप्लाई करिए दोनों में, तो x1 x2, x1 से करिए इसमें आई x1 y2, इससे करिए इसमें तो आई x2 y1, इससे करिए इसमें तो ये होगा आई स्क्वायर y1 y2, होगा कि नहीं होगा। तो x1 x2 इस दोनों में से आयोटा कॉमन ले लीजिए, तो x1 y2 प्लस x2 y1 होगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ पर -y1 y2 हो गया। तो ये भी रियल पार्ट हो गया, इसलिए इसको रियल पार्ट की जगह लिखना है। तो x1 x2 -y1 y2 और बगल में आयोटा इंटू x1 y2 प्लस x2 y1। तो ये पूरा का पूरा आपको क्या हो गया बताइए, ये हो गया रियल पार्ट, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। समझ रहे कि नहीं। यानी जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है उसको रियल इमेजिनरी करके ही लिखना है। समझ रहे कि नहीं। यानी जितना रियल पार्ट उसको एक जगह लिखिए, जितना इमेजिनरी पार्ट है उसको एक जगह लिखिए। आंसर इसी फॉर्म में आपको छूट मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 10.1 में ही क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट एंड कोशिएंट, यानी प्रोडक्ट की पहले बात हो रही है, हम चाहते हैं कि पहले मल्टीप्लाई कर लें। तो आपको मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है 1 प्लस आई इंटू 3 प्लस आई, इसको कह रहा है मल्टीप्लाई करने, कर सकते हैं, करिए। तो 1 से करेंगे 3, 1 से करेंगे प्लस आई से करेंगे प्लस 3i, आई से करेंगे ये आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 3 प्लस, ये देखिए ये 4i हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये चल जाएगा रियल के पास। तो 3 - 1 कितना हो गया, तो 2 प्लस 4i आपको इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें। तो प्रोडक्ट का भी रूल जो है हम लोग पीछे जो पढ़े हुए हैं उसी रूल के मुताबिक काम करना। ब्रैकेट ओपन करिए और केवल एक ही काम करना है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 डालना है। क्यों डालना आई स्क्वायर का वैल्यू -1, क्योंकि आई जो है वो -1 का रूट होता है। समझ में आ रहा है ना। अब सेम इसी प्रकार से जो है कोशिएंट की भी हम लोग काम करते हैं। अगला ऑपरेशन है आपको डिवीजन का। डिवीजन अगर देखें हम लोग, जिसको कि हम लोग डिवीजन या कोशिएंट भी कहते हैं। डिवीजन या कोशिएंट में क्या है कि मान लीजिए Z1 को Z2 से डिवाइड करते हैं, तो x1 प्लस आई y1 ऊपर और x2 प्लस आई y2 नीचे, इस तरह से लिखा जाता है। कोशिश करना है नीचे में आई नहीं रहे, तो इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब कंजुगेट क्या है जरा उसको अगर थोड़ा समझ लें कंजुगेट के बारे में, कि मान लीजिए z जो है वो x प्लस आयोटा y है, x प्लस आयोटा y मान लीजिए z है, तो इसके कंजुगेट को इस तरह से लिखा जाता है, इसको z बार पढ़ते हैं, यानी कि ये z का कंजुगेट हो गया। z का कंजुगेट जो है वो x माइनस आयोटा y हो जाएगा। यानी जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट रहेगा ही, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना है। इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो आपको बदल देना है। एग्जाम्पल अगर देख लें कि मान लीजिए z है आपको 2 - 3i, तो z का कंजुगेट क्या होगा 2 प्लस 3i, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल गया है। दूसरा देखिए, मान लीजिए z है -3 प्लस 4i, तो z का कंजुगेट क्या होगा -3 - 4i हो जाएगा। रियल पार्ट का साइन सेम है,
इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो आपको बदल लेना है। यही होता है आपको कंजुगेट लेना। तो अगर इसका कंजुगेट लिया जाए तो नीचे में जो टर्म है x2 माइनस आई वाई टू से ऊपर और x2 माइनस आई वाई टू से नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। नीचे के कंजुगेट से ऊपर और नीचे आपको डिवाइड करना है। तो ऊपर आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये होगा x1 x2 माइनस आई x1 y2, इससे करेंगे तो आई x2 y1, इससे करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर y1 y2 होगा। नीचे में आपको हो गया a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी x2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर भी हो गया y2 का स्क्वायर भी हो गया। ऊपर अगर देखें x1 x2, इस दोनों में से अगर i कॉमन लेते हैं तो पहले x2 y1 को लिखिए और फिर लिखिए माइनस x1 y2। पहले इस प्लस वाले को लिखें फिर इस माइनस वाले को लिखें, i तो कॉमन ले लिए बाहर में, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इस माइनस को प्लस कर देगा तो ये y1 y2 हो जाएगा। नीचे भी जो ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा इस माइनस को प्लस कर देगा तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर हो गया। इस रियल को लिखिए रियल के पास में यानी x1 x2 प्लस y1 y2, और अगर ये आप इमेजिनरी पार्ट को देखें तो x2 y1 माइनस x1 y2 हो गया। नीचे में जो टर्म आप देख रहे हैं x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर ये तो रहेगा ही। तो अब इससे क्या करना, आपको दोनों में डिवाइड कर लेना है। तो x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और i इंटू x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपको रियल पार्ट और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। ये रियल पार्ट हो गया बिना i वाला टर्म और i वाला टर्म हो गया इमेजिनरी पार्ट। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है तो आपको रियल और इमेजिनरी करके ही लिखना है, रियल पार्ट को अलग इमेजिनरी पार्ट को अलग। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा बी, a प्लस आई बी। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें कुछ कि मान लीजिए 2 प्लस आई अपॉन 3 प्लस 4i, करा इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में लाएं या इसी को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। सेम यही डिवीजन का रूल लगाना है आपको कि नीचे में 3 प्लस 4i है तो आपको क्या करना है 3 माइनस 4i से ऊपर और 3 माइनस 4i से नीचे, ऊपर और नीचे आपको गुना भाग कर लेना है। अब ऊपर हो गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 8i, i से करेंगे तो हो जाएगा 3i, i से करेंगे तो हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। नीचे हो गया आपको a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ये -8 प्लस 3 -5i हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा इस माइनस को प्लस कर देगा और नीचे हो गया 9 प्लस 16, तो ये 4 और 6 एक जगह आ जाएगा 10 -5i और ये हो जाएगा आपको 25। तो 25 से क्या करना, दोनों में डिवाइड कर देना, 10/25 और 5i अपॉन 25, तो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2/5 होगा और ये आपको आयोटा अपॉन 5 हो जाएगा। तो ये रियल पार्ट हो गया आपका और ये बगल वाला आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो जब भी लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी करके ही आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो यही 4 बेसिक्स फंडाज होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसी चारों पर समझिए जितना भी सारा काम करेंगे हम लोग उसमें इसी चारों का मदद लेते हैं। और इसी के अलावा 2 यहाँ और एडिशनल दिया हुआ है, एक को बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स और एक को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वो कैसे निकालते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अगला है आपको एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या है उसको देख लेना है। जिसको कि हम लोग योगात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं। कि मान लीजिए Z1 प्लस Z2 जो है वो 0 हो गया, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जोड़ते हैं 0 हो जाता है।
तो Z2 अगर निकालना चाहें तो Z1 उधर जाएगा। तो ये Z2 जो है वो Z1 का एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। Z2 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z1, यानी Z2 को Z1 का योगात्मक प्रतिलोम कहा जाएगा। योगात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दिया हुआ है तो उसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर देखें कि 1 + 2i है और इसका आपको एडिटिव इन्वर्स बोल रहा है चाहिए, वन प्लस 2i का एडिटिव इन्वर्स ज्ञात करें, आपको निकालना मान लीजिए। तो लेट कर लीजिए, लेट z बी द एडिटिव इन्वर्स। इसका मतलब हो गया z कैसे निकलेगा, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 + 2i हो जाएगा। यानी कि -1 - 2i जो है इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। एक्सरसाइज 10.1 में आपको 3 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, उसका पहला नंबर देखिए, -5 + 7i, -5 + 7i का बोल रहा है एडिटिव इन्वर्स निकालिए। लेट कर लेंगे, लेट z बी द एडिटिव इन्वर्स। इसका मतलब हो गया z कैसे निकलेगा, तो -5 + 7i में माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 5 - 7i हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई किए, यानी जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स चाहिए उसमें आपको केवल माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। बस यही है एडिटिव इन्वर्स का रूल आपका। आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि मान लीजिए Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें और 1 आ जाए, ऐसा हो सकता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगर 1 आ गया तो Z2 निकालेंगे तो क्या होगा, 1/Z1। तो यहां पर Z2 जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z1 है। ये Z2 जो है वो Z1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए तो उसको 1/1 करके नीचे ले आइए। कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए कि मान लीजिए 1 + 2i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ज्ञात करना आपको। तो लेट कर लेते हैं, लेट z बी द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो z कैसे निकालेंगे, 1 + 2i को 1 करके 1 + 2i लिख लेना है। अगर z मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो इस टर्म को क्या करना है, 1 करके नीचे लेके चल जाना है। और हम लोग डिवीजन में क्या पढ़े हैं कि नीचे हम i को नहीं रखना है। तो अब इसके कंजुगेट से 1 - 2i से ऊपर और 1 - 2i से नीचे आपको गुना भाग कर लेना है। तो क्या हो जाएगा इसका, सो देखिए, ऊपर में तो 1 - 2i रहेगा ही और नीचे हो गया आपको a + b a - b, a² - b² हो जाएगा। तो ये 1 - 2i है, i² का वैल्यू -1 इस माइनस को प्लस कर देगा, यानी 1 - 2i/5। तो 1/5 - 2/5i, तो यही रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट करके हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए क्या होता है, किसी भी संख्या को 1 करके नीचे लाइए और नीचे लाने के बाद फिर नीचे के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना भाग करके आप सवाल को बना सकते हैं। एक्सरसाइज 10.1, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है वो इसी पे आधारित है।
2 प्लस √3i दिया हुआ है और बोल रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ज्ञात करें। तो अगर लेट कर लेते हैं कि लेट z बी द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो z कैसे निकालेंगे? तो 2 प्लस √3i को 1 अपॉन करके नीचे लेके चले जाना, 1/2 प्लस √3i हो जाएगा। अब इसके कंजुगेट से यानी 2 माइनस √3i से ऊपर और 2 माइनस √3i से नीचे गुना भाग कर लेंगे। तो ऊपर आपको 2 माइनस √3i तो रहेगा ही, नीचे हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3i स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 माइनस √3i और नीचे हो जाएगा 4 प्लस 3, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, इस माइनस को प्लस कर देगा, यानी 2 माइनस √3i अपॉन 7। तो ये हो गया आपको 2 अपॉन 7 माइनस √3 अपॉन 7i, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के रूप में इसको चेंज कर देना है। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के रूप में ही आपको लिखना है। तो आज आप लोगों को 10.1 एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो आपको बनाना है। ये होगी आपको केसी सिन्हा से। अगर कोई एनसीईआरटी फॉलो करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी से इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको आप लोग टच करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है 5.1 में उसको आप बना सकते हैं आज के इस टेक्निक से। तो जिसके पास जो बुक है उसको फॉलो करिए और बनाइए, और बना करके आप लोगों को क्या करना है, हमें कमेंट्स करना है वीडियो के नीचे कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं बना, इस बुक से ये क्वेश्चन हमें नहीं बना। तो अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन को आप लोग को उसका सॉल्यूशन कर दें और समझा दें आप लोगों को। आप लोगों को मतलब काम ये करना है कि इस वीडियो को अपने सर्किल में जो आपके टचमेंट के स्टूडेंट है, जो जिसको इसका नीड है, उसमें आप लोग को सर्कुलेट कर देना, शेयर कर देना है। खुद भी सब्सक्राइब कर लें और दूसरे को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। वीडियो को ढंग से शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और एक स्टडी मोड में बैठ करके आपको वीडियो देखना है, तभी वीडियो का फ़ायदा उठा पाएंगे। किसी तरह की कोई समस्या अगर हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर है। तो आपको पर्सनली भी मेरा रहेगा कि आपको पर्सनली भी मैं कोच कर दूं, कोई समस्या जो है उसका निदान कर दूं। और ढंग से आप लोग मेहनत से पढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए।